हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 और ये है अपना लाइट। ओके, और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। और यहाँ पे कहा गया है लुक एट द पिक्चर शॉन एबव। एक पिक्चर हम लोगों को दिखाया गया है ऊपर में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आगे कहता है वी नॉट सी ओनली द ओरिजिनल मोनूमेंट इटसेल्फ बट आल्सो इट्स पिक्चर इन द वाटर। तो आइए हम देख लेते हैं। ये हमारा पिक्चर है मोनूमेंट ताजमहल का, और इसके पिक्चर के साथ साथ हम यहाँ पे इसके इमेज को भी देख पा रहे हैं नीचे वाटर में। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है ना, हम मोनूमेंट के साथ साथ उसे पिक्चर को क्यों देख पा रहे हैं? तो इसका रीज़न है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमेशा ऐसा हम लोगों को यहाँ पे दिखता है, इसके पिक्चर को हम लोग देख पा रहे हैं। दिस पिक्चर इन द वाटर सोर्स as we now know is due to the phenomenon known as reflection of light। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसके वजह से ऐसा हो रहा होता है। ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो सिंपल वे में अगर हम समझें तो हम इतना समझ सकते हैं कि जब किसी प्लेन सरफेस से लाइट स्ट्राइक करता है, ओके, तो फिर किसी प्लेन सरफेस पे जब लाइट फॉल करता है तो वो क्या करता है ना, बाउंस हो जाता है। ओके, और ये जो फेनोमेना है इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, अब यहाँ से लाइट रे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और ये मिरर पे स्ट्राइक करता है। ओके, तब होता यूँ है, ये जितना एंगल से आ रहा है नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल से ये क्या होगा ना, वापस लौट जाता है। तो ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। अब जो रे हमारा आ रहा है इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे यहाँ पे हमारा लौट रहा है वापस इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे आगे। ओके, तो अभी हम इसको यहीं तक समझ लें कि रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है ना, किसी भी प्लेन सरफेस से जब लाइट स्ट्राइक करता है तो वो लौट जाता है। ओके, और ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसको रीड आउट करते हैं। कहता है वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6 दैट अ प्लेन मिरर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो प्लेन मिरर है वो जो लाइट है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना, और ये कैसे हो रहा है? तो रिफ्लेक्शन की वजह से उसको वापस भेज देता है। Such a change of direction by a mirror is due to the reflection of light by the mirror। अब अभी रिफ्लेक्शन को हमने समझ लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब मिरर से लाइट रे स्ट्राइक करता है तो फिर वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, बाउंस कर जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। आगे कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन शाइनी दैट इज पॉलिश्ड सरफेसेस जस्ट लाइक मिरर हो गया, स्टेनलेस स्टील स्पून हो गया, प्लेट हो गया, इज नोन एज रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर प्लेन सरफेस होता है, कैसा सरफेस होता है? प्लेन सरफेस, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे ना, हम उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन या तो फिर प्लेन रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दीज सर्फेसेस इन अ वेल डिफाइंड ऑन ऑर्डिनरी मैनर and this often result in a glare। ओके, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा चमक होता है, क्योंकि सारे के सारे रेज ऑफ लाइट एक साथ रिफ्लेक्ट करते हैं इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस वजह से यहाँ पे ये ग्लेयर वर्ड यूज हुआ है। आगे कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम नॉन शाइनी दैट इज नॉन पॉलिश्ड और इरेगुलर सर्फेसेस ऑफन टेक्स प्लेस इन अन इरेगुलर यानी कि डिफ्यूज्ड मैनर, ठीक है, इरेगुलर मैनर में वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। दिस इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ तो ये हमारा प्लेन मिरर है। ओके, तो प्लेन मिरर है तो ये तो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे मिरर के जगह एक कर्व सरफेस ले लें तब क्या होगा, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो फिर यहाँ पे ये जो रेज हमारे आ रहे हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस जो है ये हमारा प्लेन नहीं है बल्कि ये कर्व सरफेस है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे हमारे चले जाते हैं, इसको हम लोग इरेगुलर या तो फिर यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोगों को बताया गया था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, अब यहाँ पे लास्ट लाइन क्या कहता है
कहता है लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो हमारा इमेज बनता है ओके, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। तो आइए इस एक्टिविटी को हम यहाँ पे रीड आउट करते हैं और समझ लेते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें क्या बताया गया ना, इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिरर लिया हुआ है, ये अपना एक बोर्ड है ओके, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ना इसका जो इमेज बनेगा ये मिरर के हेल्प से बनेगा इमेज ओके, और ये जो इमेज बनेगा वो उतना ही साइज़ का होगा, सेम साइज़ का होगा। जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का होगा उसी साइज का आपका इमेज भी बनेगा ओके। इमेज इज ऑलवेज दी सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट आपको लर्न करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ पे लर्न करना है कि जो इमेज का डिस्टेंस होगा और मिरर से, ये जो मिरर है यहाँ से जो इमेज का डिस्टेंस होगा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ये दोनों ही डिस्टेंस आपके क्या होंगे ना, इक्वल होंगे ओके। तो यहाँ पे ये भी कहता है ऑब्जेक्ट एंड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट ओके, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा। जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी होगा आपका मिरर से ओके। तो चलिए रीड आउट करते हैं। कहता है टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक देखा है, उसके आगे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे। चलिए हम यहाँ पे रीड आउट करते हैं। कहता है फिक्स ए ग्राफ पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड ओके, ड्राइंग बोर्ड पे ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडिल ऑफ द ग्राफ पेपर, होल्ड द प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन दिस लाइन यूजिंग ए वुडन ग्रूव और सम मोल्डिंग क्ले। तो किसी भी तरह से आपको यहाँ पे ये जो मिरर देख रहे हैं ना, इसको आपको स्टैंड कर देना है ओके। और यहाँ पे आपको क्या लेना है, ड्राइंग बोर्ड है और इसमें ग्राफ पेपर आपको रखना है। करना क्या है, मोटो वही है हमारा, इमेज बनाना है। हमारा मोटो क्या है, इमेज बनाना है प्लेन मिरर के हेल्प से। प्लेस वन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, इरेजर, ये सब कुछ भी आप रख सकते हैं है ना, एट द एंड ऑफ वन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ग्राफ ऑन द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर ओके। किसी भी लाइन पे आपको यहाँ पे रख देना है। ये देखिए यहाँ पे सामने आपको रख देना है एक ऑब्जेक्ट को। कहता है नोट द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन द ग्राफ पेपर। नाउ लुक एट द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर, note down the position size of this mirror, move the object on the perpendicular line first closer and then farther away from the mirror. What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे ना कि हम पोजीशन चाहे कहाँ भी कर दें, पोजीशन हम कहीं भी रख दें ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन हम कहीं भी रख दें, जो साइज़ है वो कभी चेंज नहीं करेगा ओके। साइज कभी भी चेंज नहीं करेगा, किसका, इमेज का साइज चेंज नहीं करने वाला है। ये हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरा हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जितना डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज भी होगा मिरर से ओके। ये हम ऑब्जर्व करेंगे जो कि यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बताया गया है ओके। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात किया गया है कि जो हम इमेज यहाँ पे पा रहे हैं, ठीक है, ये इमेज को क्या हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो कहता है प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन, ये स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, आपका कार्डबोर्ड हो सकता है, थिक शीट ऑफ पेपर हो सकता है ओके, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द मिरर है ना। मिरर के सामने रखिए या मिरर के पीछे रखिए, जहाँ पे आप इमेज को देख रहे हैं, इमेज तो आप मिरर के पीछे ही देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप मिरर के पीछे रख देते हैं स्क्रीन को, तो क्या स्क्रीन पे इमेज बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा। लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। व्हाट डू वी ऑब्जर्व नाउ, क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। वी फाइंड दैट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये हो गया सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स कि प्लेन मिरर से जो हमारा इमेज बना करता है, ठीक है, वो इमेज को हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं ओके। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दिस इमेज इज देयर फॉर अ वर्चुअल इमेज, और ये जो इमेज है इसको हम क्या नाम से जानेंगे, वर्चुअल इमेज के नाम से जानेंगे। तो आपको ये हमेशा लर्न करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है
कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए हमारे पास जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, इसमें हम और भी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया, देखिए कहता है कवर एन इरेजर विथ ए शीट ऑफ पेपर और ओके एंड ड्रॉ अ फिगर कार्टून वन साइड ऑफ द इरेजर। इरेजर की एक साइड पे आपको क्या बना देना है ना, कार्टून बना देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि इरेजर सीधा है कि टेढ़ा है कि कैसा है। ओके, प्लेस द साइड ऑफ इरेजर हैविंग द फिगर इन फ्रंट ऑफ मिरर। व्हाट डू वी ऑब्जर्व नाउ? मूव द फिगर इन डिफरेंट पोजिशन इन द फॉर्म ऑफ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने जो ये आपका इरेजर है यानी ऑब्जेक्ट, इसको आप क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जब आप इरेजर को मूव करेंगे तो ऑब्वियस है जो आपका इमेज बना हुआ है मिरर के अंदर वो भी इमेज मूव करेगा, और जिस तरह से आप मूव करेंगे उसी तरह से मूव करेगा। ओके, मूव द, आप यहाँ पे क्या कहता है, इज द इमेज ऑफ द फिगर अपराइट और अपसाइड डाउन। ठीक है, तो ये फिगर जो है ये अपराइट है कि अपसाइड डाउन है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपका जो यहाँ पे इरेजर है उसमें फिगर अगर आपका अपराइट है तो जो इमेज आपका बनेगा वहाँ भी आपका फिगर अपराइट ही होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि इमेज जो होता है ना वो इरेक्ट होता है, सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी व्यक्ति आप अपना चेहरा देखते हैं प्लेन मिरर में तो आपका चेहरा भी तो सीधा दिखता है, क्योंकि आप सीधे खड़े हैं तो आपका चेहरा भी सीधा दिखता है। तो यही यहाँ पे कहने का प्रयास किया जा रहा है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ना वो सीधा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ये समझ गए? तो यहाँ पे देखिए इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा भी है, वी फाइंड दैट द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, है ना, एंड इज ऑलवेज अपराइट। ये कैसा है, सीधा है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर हम यहाँ पे मिरर के सामने सीधे खड़े हैं तो हमारा जो इमेज बनेगा वो भी सीधा बनेगा। ये तो हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि अपना फेस सीधा रहता है तो इमेज भी सीधा दिखता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा ये हमारा उल्टा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं आप देखें। ठीक है, ऐसा तो आप नहीं देखें। ओके, तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अपराइट सीधा होता है ना, अपराइट होता है। ओके, अब यहाँ पे एक और फेनोमेना को आप नोटिस करेंगे, ये क्या कहता है, देखिए द इमेज आल्सो शॉन अन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या दिखता है, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एज लेफ्ट इन द इमेज। इमेज में क्या होगा ना, अगर आप अपना राइट हैंड को अप करते हैं तो वहाँ पे इमेज में आपको पता चलेगा कि वो लेफ्ट हैंड को अप किए हुए है। ओके, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सिमिलरली द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द राइट साइड ऑफ द इमेज। ओके, और अगर वहाँ पे आप लेफ्ट साइड को डिस्टर्ब करते हैं तो वहाँ पे आपको राइट साइड डिस्टर्ब करता हुआ नजर आएगा। वी कॉल दिस फेनोमिनन एज लेटरल इन्वर्सन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्सन के नाम से जानते हैं इस फेनोमिनन को। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लें। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर हम यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड को अप करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा ना, हमको यहाँ पे राइट हैंड अप करता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। आप यहाँ पे और भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी बोर्ड में आप कोई लेटर लिख के रखे हैं पी, ठीक है, आप यहाँ पे कौन सा लेटर लिखे हुए, पी लेटर लिखे हुए, तो इमेज में आपको क्या दिखेगा, इमेज में आपको क्यू के जैसा नजर आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, पी जो है सो क्यू के जैसा नजर आता है। ओके, ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में क्या कहता है, सो देखिए कहता है नोट द अबव एक्टिविटी कैन आल्सो बी परफॉर्म यूजिंग अ चेस बोर्ड इन प्लेस ऑफ अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के जगह आप चेस बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे ना चेस बोर्ड का ही यूज़ किया गया है। ओके, ये जो एक्टिविटी है यहाँ पे फिगर जो है ना, यहाँ पे चेस बोर्ड ही यूज हुआ है। आप देख सकते हैं चेस बोर्ड दिख रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम यहाँ पे अभी जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ वेल डिफाइंड मैनर इन अकॉर्डेंस विथ टू सिंपल रूल्स और लॉज। तो यहाँ पे जो लॉज हैं वो कितने हैं, 2 लॉज हैं, है ना, 2 सिंपल लॉज। अब ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। कहता है वी कॉल दीज 2 रूल्स और लॉज एज द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट हाउएवर फर्स्ट नो सम टर्म्स टू अंडरस्टैंड
एंड एक्सप्लेन द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको हमको समझने के लिए यहाँ पे कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो पहले आता है नंबर पॉइंट ए, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल। ये दोनों को हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज दैट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर वेयर द इंसिडेंट रे फॉल्स। जिस पॉइंट पे रेज फॉल करेंगे ना, वो पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल सिंपल, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये देखिए हमारे पास है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर फॉल कर रहा है तो ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। क्लियर, ये देख लिए। नेक्स्ट है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है ना, एक लाइन होता है जो परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, तो प्लेन के साथ, यानी मिरर के साथ 90 डिग्री के एंगल के साथ रहता है। ओके, और इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। और ये कहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। यहाँ पे फिगर दिया, आप समझिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया गया, इस लाइन को। ओके, ये लाइन हमारा क्या है ना, नॉर्मल है। और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे मिरर के साथ, तो 90 डिग्री का, इसलिए इसको नॉर्मल कहा गया है। तो आप यहाँ पे नॉर्मल भी समझ गए कि ये आपका एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है मिरर के साथ, और ये कहाँ पे है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है। और जिस पॉइंट पे रेज फॉल करते हैं, ये देखिए, ये हमारा इस पॉइंट पे फॉल कर रहा है, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा है वो है इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रे हमारा फॉल कर रहा है उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो रे हमारा वापस लौट रहा है यानी बाउंस कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ये भी सिंपल है। द रे ऑफ लाइट कमिंग टुवार्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। Similarly, the ray of light which turns back after reflection from mirror surface is called reflected ray। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। ओके, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए, ये जो हमारा नॉर्मल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है ना, ये हमारा इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पे जो एंगल बना, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंसिडेंट एंगल। यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर में लिखा नहीं इंसिडेंट एंगल। ओके, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड एंगल, यहाँ पे देखिए, ये हमारा लाइट रे है ना, बाउंस किया है, तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, तो ये हम समझ गए। आइए यहाँ पे हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and the normal at the point of incidence is known as angle of incidence। okay, दूसरा, similarly the angle between the normal and the reflected ray at the point of incidence is called angle of reflection। okay, तो ये कुछ यहाँ पे हमारा था टर्म्स। और यहाँ पे एक और है, कहता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक रे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो क्या ये प्लेन हो गया, नहीं, ये प्लेन नहीं हुआ। प्लेन कैसे बनेगा, एक रे हम और ये यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो हमारा है ना, इसको अगर हम मिला दें तो ये हमारा क्या होगा, एक प्लेन बन जाता है, देख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे ढंग से भी प्लेन बना सकते हैं। और वो कैसे प्लेन बना सकते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा एक रे है, ठीक है, और एक रे हमारा इधर गया है, ठीक है, तो ये भी हमारा एक प्लेन बन जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बन रहा है ना, एक प्लेन बन रहा है। ओके, ट्रायंगुलर प्लेन बन गया, राइट। तो इस तरह से हमारे पास और भी प्लेन बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मिरर है। ओके, ये हमारा क्या है ना, मिरर है, राइट। और ये हमारा एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है ना, नॉर्मल है। ओके, तो ये जो हमारा इंसिडेंट रे है और इसके बीच जो नॉर्मल है, ये दोनों लाइंस को जोड़ने वाला जो प्लेन है उसी को हम कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक रिफ्लेक्टेड रे भी होगा, इधर से रे रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को जोड़ने वाला जो प्लेन है इसको हम क्या बोलते हैं ना, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप समझ गए, ये दोनों क्या हो गए हमारे, प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो चलिए हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है वी नो दैट वी कैन यूज 2 पॉइंट्स टू डिफाइन अ लाइन। एक लाइन को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स लेंगे, जैसे ये दोनों पॉइंट को मिला दिए तो क्या बन गया, लाइन बन गया। ठीक है, उसी तरह से कहता है एंड 2 लाइन्स टू डिफाइन अ प्लेन। लेकिन अगर 2 लाइन्स को हम मिला देते हैं, ये देखिए एक लाइन है एक लाइन ये है, अगर हम इसको मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा था। नेक्स्ट कहता है द प्लेन डिफाइंड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। वही मैंने आपको भी समझाया। सिमिलरली द प्लेन डिफाइंड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप देख लिए, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट मूव करने से पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है 2, इसको हम देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं लॉज। कहता है दी 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एज फॉलोज। यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है ये क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों क्या होंगे ना, एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, ये जो हम प्लेन बनाए हैं ये हमारा कोई 2 अलग अलग प्लेन नहीं होगा, बिल्कुल ये हमारा सेम प्लेन हो जाएगा। ये देखिए ये तीनों मिलके क्या होगा ना, एक ही प्लेन बना देगा। ओके, ये आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। राइट, आप समझ गए कि ये जो हमारा है इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एंड नॉर्मल और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपको लर्न करना है। और जो सेकेंड लॉ है ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। अब ये क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं ये एंगल बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे। एक होता है आपका इंसिडेंट एंगल जिसको हम लोग आई से दिखाएंगे, और एक होता है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल जिसको हम लोग आर से दिखाएंगे। ओके, और दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। दैट इज आप कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा सेकेंड लॉ है। राइट, अब लास्ट यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है वी यूज दीज लॉज टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन इन ऑल केसेस एंड सिचुएशंस। चाहे किसी भी सिचुएशंस में हो रहा हो रिफ्लेक्शन या किसी भी केस में रिफ्लेक्शन हो रहा हो, हम ये दोनों लॉज का यूज करते हैं रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिविटी है इसको भी हम देख लें। तो ये जो एक्टिविटी है इस पे क्या बताया गया, इस पे बताया गया है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो दोनों एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा दीजिएगा, इसके वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसका भी वैल्यू आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो कहता है टेक अ ड्राइंग बोर्ड, एक ड्राइंग बोर्ड लेना है आपको, एंड कीप द प्लेन मिरर वर्टिकली अपराइट ऑन इट नियर इट्स सेंटर, होल्ड वन सिलेंड्रिकल ट्यूब, है ना, इसको कार्डबोर्ड का भी हो सकता है, विथ अ नैरो ओपनिंग एट इट्स फ्रंट पे आपका नैरो ओपनिंग होगा, इन एन इंसिडेंट पोजिशन विद इट्स फ्रंट एंड ओके ऑलमोस्ट टचिंग द मिरर डायरेक्ट, है ना। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक पावरफुल टॉर्च लेना है और उसके साथ आपको क्या करना है, लाइट लगाना है। आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड अ सेकेंड सिमिलर सिलेंड्रिकल ट्यूब कार्डबोर्ड एट अ मैचिंग एंगल पे रखना है। जितना एंगल आप यहाँ पे बनाए हैं उतना एंगल यहाँ पे आपको बनना चाहिए। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ यू मूव योर ट्यूब सो दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स विद द प्लेन मिरर। तो यहाँ पे एंगल आपका अलग अलग बन जाए, ये आप देख लीजिए, कभी छोटा कभी बड़ा, इस तरह का एंगल आपका बनना चाहिए। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डज योर फ्रेंड डू टू गेट द रिफ्लेक्टेड लाइट टू कम आउट फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड ट्यूब। तो आपके फ्रेंड को भी जो ट्यूब है वो भी आप मूव करना पड़ेगा, तभी उसी से निकलेगा। ओके, यू विल सी अ सर्कल, है ना, ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट at the end of second tube provided the second tube is oriented at the correct angle, that is angle of incident equal to angle of reflection। यही तो होता है, इसी को तो प्रूफ किया गया है यहाँ पे इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट कहता है the light will be reflected from the mirror and will move down through the second tube or to its end
है ना, वेन एवर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, हाउ एवर when a ray of light falls normally on the mirror, it gets reflected in such a way that it retraces its path in the opposite direction. तो ये सब ठीक है, आपको यहाँ पे बताने का प्रयास इतना किया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही आपको लर्न करना है, यही दोनों में रिलेशन होता है, और जो कि यहाँ पे आपका सेकेंड लॉ भी है। ओके, तो कुल मिलाकर के यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे।